हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इनके मैथ वाला चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे कि कक्षा 9th के जो साइंस है, ठीक है, चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम के एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है, जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि न्यूटन किसका मात्रक है। ठीक है, बल का मात्रक है या कार्य के मात्रक है या त्वरण के मात्रक है या वेग के मात्रक है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक कुछ होता है जूल। ठीक है, जिसको हम लोग जे से प्रेजेंट करते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा ए बल का। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखें कि दूसरा क्वेश्चन, जड़त्व का गुण होता है किस में। ठीक है, ए है किसी किसी वस्तु में, बी है प्रत्येक वस्तु में, सी है किसी भी वस्तु में नहीं, डी है केवल गतिशील वस्तु में। तो जो हम लोग के आंसर होगा, ठीक है, वो होगा बी। ठीक है, प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तब क्या होता है। ठीक है, तो ए है कि इसका चाल हमेशा बढ़ता है, बी है कि इसका वेग हमेशा बढ़ता है, सी है कि यह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है। ठीक है, डी है कि इस पर हमेशा बल कार्य करता है। ठीक है, तो जो हम लोग के आंसर होगा वो बी होगा, इसका हमेशा वेग बढ़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल परिवर्तित करता है। ठीक है, बल परिवर्तित करता है क्या। तो ए में है जड़त्व, बी में है गति, सी में है त्वरण और डी में है उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा बी गति। बल हमेशा गति परिवर्तित करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि जड़त्व का गुण अधिक होता है। ठीक है, किस में। तो हल ए है कि हल्की वस्तु में, बी है कि भारी वस्तु में और सी है कि छोटी वस्तु में, डी है कि बड़ी वस्तु में। ठीक है, तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा बी भारी वस्तु में जड़त्व का गुण अधिक होता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि ए और बी दो वस्तु पर समान बल समान समय तक लगाया जाता है। ए की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक होता है, अधिक देखा गया है। जड़त्व किस में अधिक होगा। ठीक है, ए का, जड़त्व का, गति का, त्वरण का। जो हम लोग के आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, ए का परिवर्तन तुलना अधिक दिखा रहा है तो ए का ही होगा। ठीक है, अब सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है क्या। ठीक है, बल का परिभाषा, बी है कि बल के मापने का तरीका, सी है कि बल का स्वरूप और डी है कि उपरोक्त में से सभी। ठीक है, जो हम लोग के आंसर होगा तो हम लोग के न्यूटन के प्रथम गति नियम से हम लोग को मिलता है बल का परिभाषा। ठीक है, अब आठवां क्वेश्चन है कि न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है क्या। ए में है बल का परिभाषा, बी में है बल के मापने का तरीका, सी में है बल का स्वरूप और डी में है उपरोक्त में से सभी। जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा कि बल के मापने का तरीका। ठीक है ना। अब नवा क्वेश्चन है कि द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है। ठीक है, द्रव्यमान किससे प्राप्त होता है। तो बल बटा त्वरण से या वेग बटा त्वरण से या फिर दूरी बटा वेग से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग को जो द्रव्यमान मिलेगा बल बटा त्वरण से। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि वेग बटा त्वरण से हम लोग को क्या मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका समवेग हो जाता है क्या। तो ए में है आधा, बी में है दोगुना, सी में है चौगुना, डी में है चौथाई। ठीक है, तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा आधा। ठीक है, किसी गतिशील
पिंड का वेग अगर आधा करेंगे तो संवेग भी आधा हो जाएगा। ठीक है, अब 11 देखेंगे कि संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है किस पर लागू होता है। ठीक है, टक्कर में, बी है कि घोड़े से गाड़ी खींचने में, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु में, डी में है कि सभी घटनाओं में। ठीक है, तो जो हम लोग के आंसर होगा वो सभी घटनाओं में लागू होगा। अब देखेंगे कि 12 क्वेश्चन, पृथ्वी और चांद के बीच लगता है क्या? स्पर्श बल, दूरी पर क्रिया बल, या सी है कि दोनों, डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा दूरी पर क्रिया बल। ठीक है, 13 क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? ए है 8.8, बी है 7.8, सी है 10.8 और डी है 9.8। तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा कि 9.8। ठीक है, बराबर 1 न्यूटन होता है। पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पके फल गिरते हैं। इसकी व्याख्या होती है न्यूटन के गति के किस नियम से? ठीक है, ए में है प्रथम नियम से, बी में है द्वितीय नियम से, सी है तृतीय नियम से और डी है तीनों नियम से। तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा ए, न्यूटन के प्रथम नियम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट है कि किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करेगा? ठीक है, ए है केवल द्रव्यमान पर, ठीक ना, बी है कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, सी है कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा और डी है केवल वेग पर निर्भर करेगा। तो जो हम लोग के आंसर होगा वो होगा कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आप लोग का क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा कि तो कमेंट करके बताइए और देखिए कि नेक्स्ट टॉपिक